हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं आज ठीक हूँ, कल का पता नहीं है। तो गाइस आज है फ्राइडे, जुम्मा मुबारक हो आप सभी को। तो ये जो व्लॉग है ना, ये 2 दिन का है, फ्राइडे और सैटरडे का आपके साथ मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और बस आप लोग इंजॉय करिएगा। अभी हो रहा है सुबह के बज रहे हैं 6:30 और बच्चों का टिफ़िन पैक हो चुका है। अब मैं आज इनको टिफ़िन के अंदर मैक्रोनी दे रही हूँ, क्योंकि आज इनके स्कूल में रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन है। तो बस यहाँ पर बच्चों के नाश्ते के लिए भी मैंने मैक्रोनी ही रखी थी, और मैंने अपने नाश्ते में भी आज मैक्रोनी खाई थी। और मैंने शिकंजी ली थी, नींबू पानी जिसे मैं लेती हूँ, चिया सीड्स और गोंद कतीरा डाल के। तो बस यहाँ पर मैं अपना ड्रिंक एंजॉय कर रही हूँ। आज चाय का थोड़ा सा मन नहीं था, कुछ अजीब सा लग रहा था, तबीयत थोड़ी सी नासाज लग रही थी मुझे, लेकिन बस हम लेडीज़ है ना, काम तो हमें करना ही करना है। हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, नमाज से फारिग हो चुके हैं, सब चीज़ें पढ़ ली हैं, लंच भी हो गया है। अब मैं जा रही हूँ, आज ज़रा मम्मी की पैम्परिंग करनी है। तो ये मैं बहुत टाइम से प्लान कर रही थी कि मम्मी की पैम्परिंग करानी है। तो मैं कल ऊपर गई थी, मम्मी से पूछ कर आई कि मम्मा आपके लिए कुछ करवाएं तो आपको पसंद आएगा। कह रही क्या? मैंने आपको फेशियल कराना है। कह रही हाँ करा दो। अभी ना वो बच्चों की तरह हो गई हैं, उनको ना सारी चीज़ें जैसे कुछ भी बोलते रहो तो वो हाँ हाँ करती रहेंगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस मैंने कहा ठीक है, तो फिर कल दोपहर में आप तैयार हो जाना, मैं आपको लेके चलूँ। आ गई? चलो जी आ गई हमारी मैडम। आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ आ गई आ गई आ गए आ गए आ गए आ गए। उतर नहीं पाएंगे? चलो 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 चलो। अच्छा जी, तो गाइज़ मम्मी को मैं पार्लर में लेके गई थी, और उनका मैंने मैनीक्योर और पेडिक्योर करवाया था, और फेशियल भी करवाया था। तो बस मम्मी को ना मसाज से मतलब है, उन्हें था कि मेरी एक अच्छे से मसाज और मैनीक्योर पेडिक्योर उन्हें बहुत पसंद है। इसलिए नहीं कि मतलब हाथों की टैनिंग वगैरह हटेगी, इसलिए कि उसमें अच्छे तरीके से पैर दब जाते हैं ना, मसाज अच्छी हो जाती है। उसके बाद हमारे पास में ही ये कपड़ों की शॉप है, तो मम्मी को दिख गए कपड़े, तो मम्मी ने कहा चलो जी कपड़े भी ले ही लेते हैं लगे हाथों। मैंने कहा ठीक है जी, शॉपिंग करिए, क्योंकि मम्मी को बहुत टाइम से बाहर नहीं निकल के कुछ ख़रीदा नहीं है, उनका मन था कुछ ख़रीदने का। मैंने कहा ठीक है आप ले लो। तो मम्मा ने लिए हैं माशाल्लाह से 3 सूट अपने लिए, बड़े ही खूबसूरत से, और कॉटन के लिए हैं, उन्हें जो अच्छे लगे। मैंने फिर उन्हें कहा ठीक है, जो आपको अच्छा लग रहा है वैसा आप ले लो। हालांकि ये सूट मुझे बड़ा पसंद आ रहा था, ग्रीन कलर का, तो मम्मी ने कहा ये तुम ले लो। मैंने कहा नहीं, सेम ऐसे ही ग्रीन मैं घर में रखा हुआ। हेलो एवरीवन। तो गाइस अब हो रहा है शाम का टाइम, और आज आप ये चाय देख लीजिए। ये चाय मेरे लिए बहुत अहम रखती है, बहुत टेस्टी भी बनी है, क्योंकि आज ये मेरी बेटी ने बनाई है, अफू ने, इनायत की प्रेजेंटेशन। हाँ फर्स्ट टाइम बनाई थी, एक बार मम्मा के सर में दर्द हो रहा था। तब तो मम्मा ने भी हेल्प कराई थी ना। हाँ, क्योंकि मैं इतना छोटा था, मैं 4-5 साल का था, तो मम्मा ने गैस जलाई, दूध भी मम्मा ने डाला था, बाकी मम्मा ने पानी डाल के मुझे दे दिया था, और गैस जला दी थी। फिर मैंने वो मम्मा बताई थी कि क्या डालना है, फिर वो चेयर के ऊपर चढ़ के डाला सब कुछ, फिर मम्मा ने लास्ट में दूध डाल दिया, और मैंने चाय पत्ती डाल दी। गाइस आज मुझे फीवर हो गया है, बहुत ज़्यादा गले में दर्द हो रहा है, सारा फीवर हुआ है। अभी इसने एसी चलाया, मेरा टेम्परेचर इतना हाई था, इसने आके एसी चलाया, तब जाके टेम्परेचर मेरा थोड़ा सा कम हुआ है। अभी भी इतना कम नहीं हुआ है जितना। फिर भी मैं बैठने लायक तो हो गई हूँ। तो यहाँ पर ये चीनी है, ये खांड है, जो कि इनायत ने ला के रखी थी, और बच्चों ने चाय बनाई है, ब्रेड भी सेकी उसने नाश्ते में। अब वो गई है सिपारा पढ़ने के लिए, इसको नाश्ता दे के खुद करके गई है कि मामा मुझे लेट हो जाएगा। अल्लाह तूने औलाद दी। यहाँ पे कह रही कि मैंने कहा कि आज जा रही अपनी कह रही थी, अभी वो कह रही है कि 5 मिनट बाद आएंगे। चलो मैं चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद बात करती हूँ। मम्मा आपके पास क्यों आए वहाँ से घूम के, क्योंकि आप मना करते हो ना रोड पे जाने से कि वहाँ पे, तो इसलिए पहले मैंने सब यहाँ से पूछा, नहीं मिले, फिर मैं इसलिए घर आया, क्योंकि मम्मा से अगर पूछो तब मम्मा अगर हाँ कहेंगी तब जाऊँगा वहाँ पे। गुड, ऐसे नहीं कि सबसे पहले ही चला गया। गुड बेबी गुड।
अच्छा जी, तो अब हो गया है सैटरडे मॉर्निंग का टाइम हो गया है और तबीयत अभी भी मेरी ठीक नहीं थी। फ़ीवर मुझे अभी भी था और शदीद मेरी बॉडी पेन इतनी ज़्यादा हो रही थी कि ना उठा भी नहीं जा रहा था। और मेरी जो कमर है ना वो इस मौसम में बड़ी अकड़ सी जाती है, मतलब जो हमारे सी सेक्शन पे रीढ़ की हड्डी पे इंजेक्शन लगता है ना, वो इतना इस कदर कोई दर्द करता है ना, मुझसे बैंड नहीं हुआ जा रहा था। तो बस मैं यहाँ पर थी, तो अफ़ू मेरे बाल बना रही है। बेटी बड़ी हो गई हैं, वो मम्मा का ध्यान रखती हैं। अफ़ू को बड़ा लगता है मम्मा आपके लिए ये कर दूँ, मम्मा आपके लिए वो कर दूँ। तो इनायत ने रात को मुझे शाम के टाइम चाय वाय पिलाई थी। खाना तो थैंक गॉड मैंने बना ही लिया था दोपहर में, जैसे कि आप लोगों को बताया था। अब ज़रा हम आपसे रूबरू कुछ बातें शातें कर लेते हैं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं थोड़ी सी अभी वैसे ठीक नहीं हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइस, मेरी तबीयत कल रात से ही ख़राब हो रही है। कल शाम से ही मुझे फ़ीवर है और बहुत शदीद दर्द है, पूरे बॉडी के अंदर पेन हो रहा है। स्पेशली मेरी रीढ़ की हड्डी के अंदर बहुत दर्द हो रहा है, कमर में। और जब इस तरीके का मौसम और बारिश हमारे यहाँ रात से लगी हुई है, और आज सैटरडे का दिन है, बच्चों की छुट्टी भी है, तो और आज राखी भी है। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं सबको हैप्पी रक्षाबंधन। आप सभी को राखी बहुत 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 मुबारक हो। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन। ये भी रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन है और हमारे यहाँ पर क्या बनाई है, अप्पू ने मेरे भी बाल बनाए हैं। और मतलब मैंने रक्षाबंधन पे सोचा हुआ था, अप्पू को ना बहुत 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 ज़्यादा मिस हो रहा है कि मम्मा हमारा कोई भाई क्यों नहीं है, हम किसको राखी बांधे। तो अप्पू के स्कूल में सेलिब्रेट हुआ था रक्षाबंधन का, तो अप्पू ने बांधी थी। तो आज मैंने प्लान करा था अप्पू के लिए कि अप्पू को तैयार करके हम अप्पू से राखी बनवाएंगे। जो आयशा आती है हमारे घर पे ना, उसका एक बेटा है बड़ा प्यारा सा, अरू। तो हम अरू को राखी बांधेंगे, है ना। लेकिन आज बारिश हो रही है, मुझे आयशा से पूछना पड़ेगा कि अरू आया है या नहीं। मैं अपना काम तो करूँगी, मैं तैयार करके बच्चों को भेज दूँगी, है ना। मैं तैयार करके शाम तक देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो दिन तक रुक जाएगी। दिन तक रुक जाए, पूरी रात हो गई बारिश आते हुए। तो अभी बस इनके सॉरी 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 ओह सॉरी 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 सॉरी। तो ये देखो अभी फ़िलहाल अब उन्हें मेरे बाल बना दिए। अभी फ़िलहाल चाय बना रहे हैं और फिर अभी चाय पीते हैं, थोड़ा सा नाश्ता करते हैं। मेरे गले में भी बहुत दर्द हो रहा है, मेरे से ना बोला भी नहीं जा रहा ठीक से जी। तो बस अभी नाश्ता करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। अच्छा जी, तो गाइस अब मैं आ चुकी हूँ मम्मी के घर। मैंने मेडिसिन ले ली थी, तो बस अभी थोड़ा सा पेन में रिलीव हुआ, तो मैं मम्मी के घर आ गई थी अफ़ू को तैयार करके, क्योंकि अफ़ू को भी बनवानी थी राखी, अफ़ू को बांधनी थी राखी। तो ये है आयशा का बेटा, जो हमारे यहाँ पर आती है आयशा, तो ये उनका बेटा है अरहान, और इसको हम प्यार से अरू बोलते हैं। तो इन अफ़ू को था कि मम्मा मुझे राखी बांधनी है, अरू को बांधनी है। मैंने कहा चलो ठीक है, अरू को राखी बांध देते हैं। तो इन अफ़ू को मैंने बड़ा प्यारा सा तैयार करा था, नहा धो के वो खुद ही आ गई थी। तो मैं कह रही मम्मा मुझे मेकअप कर दो, तो मैंने थोड़ा सा हल्का फुल्का सा उसका मेकअप करा था। अच्छा, अरू को पता भी नहीं कि उसके साथ हो क्या रहा है, छोटा है ना अभी, उसको मालूम ही नहीं कि अपी उसको क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही। बस वो हैप्पी था कि अपी कुछ तो कर रही हैं और अपी मुझे टॉफ़ी देंगी। तो बस यहाँ पर बच्चों का रक्षाबंधन चल रहा है और दोनों बच्चे हैप्पी हैं। हाँ गाइज़, मैंने पिछले वीडियो में जो मैंने अफू से बात कही थी ना कि इनायत अपी को हम दोबारा दे देते अल्लाह पाक, मैंने अल्लाह पाक गलत बोल दिया था, मैं हॉस्पिटल में बोलना चाह रही थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे टोका। तो हाँ सॉरी, मेरी गलती है। और मुझे ऐसा लगता है जब इंसान को अपनी गलती मानने में ना कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मैं कभी भी अपनी गलती को मानने में ना शर्म फील नहीं करती हूँ। मैं अगर गलत होती हूँ मैं फ़ौरन से माफ़ी मांग लेती हूँ कि हाँ ठीक है ये मेरी गलती थी। और कहते हैं ना कि जो पहल कर लेता है अल्लाह उसके खाते में नेकियां लिख देता है। तो बात उसकी नहीं थी, बात ये कि मतलब नेकियों की तो है ही। तो बस आप लोगों ने बोला कि अभी आपको ऐसे नहीं
बोलना चाहिए था इनायत की अल्लाह पाक उम्र दराज करे। जी हाँ बिल्कुल, अल्लाह मेरी तौबा, मैं कभी ऐसा नहीं बोलूँगी। अल्लाह पाक सबके बच्चों की उम्र दराज करे, सबके बच्चों को अच्छी हिदायत दे अल्लाह पाक, सब माँ बाप के कलेजे की ठंडक बनाए उनकी औलाद को, आमीन। तो यहाँ पर बस अफ़ू जो है ना अरू को दे रही हैं टॉफ़ी, और अफ़ू जो है ना वो बड़ी खुश थी कि मतलब हम आज अरू को राखी बांध रहे हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा मेकअप करा, अफ़ू को मेकअप का बड़ा शौक़ है, वो तो मैं उसके करती नहीं हूँ। आजकल अफ़ू जो है ना वो थोड़ी बड़ी हो गई हैं, और अब ज़रा ना अफ़ू की अब पढ़ाई देखिएगा घर पे आने के। अच्छा जी, तो यहाँ पर अल्फ़िया कर रही हैं दीवार पे चॉक से कुछ लिख रही हैं। अच्छा, मैंने कभी अपने बच्चों को ये आदत नहीं डाली है कि वो दीवार ख़राब करें या कुछ ऐसी चीज़ें ख़राब करें, कपड़ों को ख़राब करें। मैंने हमेशा उनको स्लेट पे या पेन पेंसिल ही दिया है, कॉपी दी है। और अच्छा, कॉपी पे भी मैंने ये नहीं सिखाया कि बेवजह आप पेज फाड़ो, कुछ ऐसा करो। हाँ, आफू जो है वो आज ही चॉक पे इसलिए काम कर रही थी दीवार पे, तो उसने कहा मम्मा मैं ना इससे मिटा भी दूँगी। अच्छा, मेरे ना 2 फ़ायदे हो गए इससे, दीवार थोड़ी गंदी भी हो रही थी ना, तो अफ़ू ने सूखे कपड़े और गीले कपड़े से दीवार साफ़ भी कर दी। तो बस वो 2 का टेबल लिख रही थी, वो कहती मम्मा मुझे देखो ना, मम्मा आप मुझे देखो ना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं बैठे बैठे ना बस उसको देख रही थी। और गाइज़, जो आज टाइटल है ना कि एक औरत को बीमार पड़ने का कोई हक़ नहीं है, एक माँ को बीमार पड़ने का कोई हक़ नहीं है, एक बीवी को बीमार पड़ने का कोई भी हक़ नहीं, ये हकीकत है। मैंने आज रह के बीमार पड़ के जान लिया। मैं बीमार पड़ी हुई हूँ कल शाम से ही। तो खाना तो ये है कि मैंने बना दिया था तो वो चल गया था, लेकिन दोपहर में आज हस्बैंड ने सुबह का ब्रेकफास्ट बना के दिया था, जिसकी मैंने फिलिंग रख रखी थी, आलू का बैटर था, तो उन्होंने बस वो सैंडविच और चाय बना दी थी सबके लिए। उसके बाद उन्होंने दोपहर में लंच बनाया था, दाल चावल। और उसके बाद जो है ना घर के अंदर कोई काम नहीं हुआ, बर्तन शदीद सिंक भरी पड़ी है, ठीक है। घर में झाड़ू नहीं लगी है, कोई डस्टिंग का सवाल नहीं होता, धुलाई नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर अस्त व्यस्त हो चुका है मेरी बीमार पड़ने से। और मैं बस अल्लाह से दुआ करती है, अल्लाह तो मुझे थोड़ी सी हिम्मत दे ताकि मैं अपने घर की एटलीस्ट झाड़ू तो लगा सकूं। आप देख रहे हो टाइम, देख रहे हो रात का टाइम हो रहा है। अब मैं उठी हूँ, मैंने दवाई खाई है, दवाई खा के पूरा दिन तो बस मुझे नींद आई है, क्योंकि जब पेन किलर्स आप इस तरीके से लेते हो ना तो आपको नींद बहुत आती है, क्योंकि आपके पेन में रिलीफ़ होता है। तो ये देख सकते हो कि अब मैं रात में उठी हूँ, दोपहर की सुबह की मेडिसिन हो गई थी मेरी, तो अब जाके मुझे थोड़ा सा ठीक लगा है। लेकिन अभी भी मुझसे बैंड नहीं हुआ जा रहा है, ज़्यादा झुका नहीं जा रहा, तो मैं खड़े खड़े ही बस ये झाड़ू लगा रही हूँ। उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। अच्छा, पोछा मैं वाइपर में करके लगाती हूँ, मैं झुक के नहीं लगाती हूँ। उसके बाद मैं धुलाई करूँगी। और किचन की जो हालत है ना, आप देख के मतलब मुझे खुद को उल्टी आ रही थी कि यार क्या इतना गंदा कर रखा है ना। मतलब ये है कि जेंट्सों का ना कि मतलब ठीक है, आपको मेन जो चीज़ें होती हैं ना वो हो जाती हैं, अदरवाइज़ ऐसा तफसील से जैसे हम काम करते हैं ना, ऐसा कोई काम नहीं करता है जैसे एक औरत घर संभालती है। एक दिन अगर औरत बीमार पड़ जाए ना, पूरा घर उल्टा हो जाता है। बच्चियाँ भी हैं, छोटी छोटी सी बच्चियाँ हैं, उनको ये रहता है कि अपना थोड़ा बहुत कर लिया, नहा धो लिए, हो गया, मम्मा ऊपर जाएँ, नन्हा के पास जाएँ। ये देखो घर की किचन की हालत देखो, शाम की चाय भी बनी है, बहुत बुरी तरीके वाली मतलब हालत हो रखी है। मैं क्या ही बताऊँ, मतलब कुछ भी गिरा पड़ा है गैस पे, और माचिस की तिल्लियाँ, क्योंकि मेरा लाइटर ख़राब हो गया है। और बारिश इस कदर आ रही है 2 दिन से यहाँ पर कि बस हाल बुरे हो रखे हैं, कपड़े पड़े हुए हैं, पूरा मतलब हद से ज़्यादा मैस हो रहा है घर के अंदर। अभी आप थोड़ी देर बाद देखिएगा, ये देखिए जब मैंने पूरा घर नीट एंड क्लीन कर लिया है ना, उसके बाद का ये आपको मैं दिखा रही हूँ नज़ारे। और आज सैटरडे नाइट थी, तो इनायत ने प्रोग्राम बनाया था नन्ना के यहाँ सोने के लिए, और यहाँ पर ये दाल चावल रखे थे। मम्मी के यहाँ से आ गया था मेरे लिए खाना, और आसिफ जी के लिए शाही पनीर और रोटियां आई थी, आज बना था। इनायत की वजह से ही बना था, इनायत को पनीर बहुत पसंद है, और बाकी हम तीनों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो हमारे लिए दाल भी थी। और मैंने खाना नहीं खाया था क्योंकि खाने की मेरी इच्छा नहीं हो रही थी। हाँ, यहाँ पर ये मैंने आटा पिसवा के, सॉरी गेहूँ पिसवा के मंगवाए हैं, तो ये भी अभी ड्रम में डलवाना है। मेरे से तो उठाया भी नहीं जा रहा था। तो सारे काम हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, घर का सब कुछ कर लिया है। अब थोड़ा सा मुझे फिर से चक्कर से आ रहे हैं। जब भी बुखार चढ़ता है ना मुझे, उसके बाद जब मैं उठती हूँ तो बहुत चक्कर से आते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये अपने लिए आज रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाया है। चिया सीड्स तो नहीं थे, हाँ, लेकिन गोंद कतीरा और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर, क्योंकि दवाइयाँ खाई ना गरम गरम, तो मुझे ठंडा ठंडा कुछ पीने का मन हो रहा था, तो बस मैंने ये अपने लिए शरबत बना लिया है नींबू पानी वाला, और इसके अंदर गोंद कतीरा ऐड कर लिया है। तो बस अब मैं ये थोड़ा सा शरबत एंजॉय करूँगी। और ये अफ़ू के वो पीज़, हाँ, अफ़ू
को ज़रा पसंद आ रहे थे, तो ये अभी उसकी नन्ना ने भिजवाए हैं अफ़ू के लिए चिज्जी। तो वो इनायत तो ऊपर जाके खा रही है, लेकिन अफ़ू मेरे साथ लगी रहती है कि मम्मा मैं आपके पास ही बैठ के खाऊंगी। तो अब हो चुका है डिनर का टाइम, रात को बज रहे हैं 10:30 या 11 का टाइम हो रहा हो। कुछ खाने की तो इच्छा हो नहीं रही थी, तो फिर मैंने बस अंडे बॉईल कर लिए थे अपने और अफ़ू के लिए, और बस हम लोग अपना दूध से अब अंडे खाएंगे। और बस यहीं पे मैं अपना व्लॉग जो है ना आज एंड करूँगी, क्योंकि आज हिम्मत ही नहीं थी, सिचुएशन इतनी ख़राब हो रखी थी। अभी तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है तबीयत सही है, लेकिन अभी भी चक्कर वगैरह अभी भी आ रहे हैं, स्टिल अभी भी वीकनेस बहुत ज़्यादा है बॉडी में। थोड़ा सा भी उठ के काम कर लो ना तो बस ये रहता है कि हाय हाय क्या हो गया, वो है ना एनर्जी बहुत वीक फील हो रहा है, एनर्जी है ही नहीं बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर बस मेरे और अफ़ू के लिए एग बॉईल कर लिए मैंने, और मैं आज का अपना वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा प्यारा सा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। छोटा तो खैर नहीं है, 2 दिन का है ये पूरा व्लॉग। हम मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना बहुत सारा वाला ध्यान रखिएगा, और बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आप सबको अपनी दुआ में याद रखती हूँ कि अल्लाह पाक अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दे दे हमें भी। मैं जल्दी से ठीक होके फिर से दोबारा से वही जोश वाला वीडियो बनाऊँ। और हैप्पी रक्षाबंधन वंस अगेन। आपने कैसे सेलिब्रेट करें मुझे बताइएगा।